साथियों, अनिश्चितकालीन धरना 23 फरवरी से स्टार्ट होकर नियुक्ति के लिए संघर्ष। हमारे शरण बिहारी जी आप सभी को यहाँ का दुख दर्द पूरी दास्तान बयां करने जा रहे हैं। कोई व्याख्या तक कहता है, कोई ढाला समझता है। कोई व्याख्या तक कहता है, कोई ढाला समझता है। मगर माँ बाप की बेचैनी को मेरा दिल समझता है। यहाँ रोती मेरी बहनें कि घर माँ बाप रोते हैं। ना ये सिस्टम समझता है और ना अंकल समझता है। ना ये सिस्टम समझता है और ना अंकल समझता है। अंकल तो आप सारे लोग जानते ही होंगे, वो हमारे अंकल जी हैं। नाम नहीं लेना है किसी का, वो हमारे अंकल जी हैं, ठीक है ना। अपन को किसी पे पर्सनली टिप्पणी नहीं करनी है। सारे व्याख्याता लोग हैं, समझदार हैं, सब समझते हैं। तो अंकल जी की कृपा हो जाए तो हमें आज ही ज्वाइनिंग मिल जाए। अब देखो क्या हाल हो गया है। मेरिट आई थी, अब ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। तो उसके लिए है 2 लाइनें कि ना मेरिट की खुशी है कुछ, ना ज्वाइनिंग का ही कुछ गम है। ना मेरिट की खुशी है कुछ, ना ज्वाइनिंग का ही कुछ गम है। ये नोटिस और अंकल ट्वीट कुछ जख्मों का मरहम है। ये नोटिस और अंकल ट्वीट कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कसमकस है ज्वाइनिंग ऑर्डर पास करने में। हम सब लेक्चरर तो हैं मगर पूरे से कुछ कम है। हम सब लेक्चरर तो हैं मगर पूरे से कुछ कम है। मैं अजमेर धरने से उन्हें पैगाम करता हूँ। मैं अजमेर धरने से उन्हें पैगाम करता हूँ। सिस्टम की नाकामी को यहाँ सरेआम करता हूँ। ये सिस्टम की नाकामी को यहाँ सरेआम करता हूँ। हमारे हाल पे थोड़ा तरस खाओ मेरे साहिब। ये सिस्टम ही बदल जाए दुआ दिन रात करता हूँ। ये सिस्टम ही बदल जाए दुआ दिन रात करता हूँ। अब देखो साहिब को एक चीज बता दूं कि यहाँ धरने में लोगों की रातें कैसे कटती हैं। और साहिब तो बड़े आराम से सोते हैं। और आज वो हमें अपना बच्चा ही समझ लेते कि यार कहीं इनके साथ में मेरा बच्चा होता तो क्या इतनी देर में करता क्या। तो उनके लिए यहाँ पे हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे रातें गुजारते हैं कि यहाँ चादर फटी मेरी तेरा गद्दा है मलमल का। यहाँ चादर फटी मेरी तेरा गद्दा है मलमल का। खबर देते तेरे चमचे यहाँ से हाल हर पल का। खबर देते तेरे चमचे यहाँ से हाल हर पल का। यहाँ बैठे हुए हैं सब सताए तेरे सिस्टम के। कोई चूरू सीकर का, कोई बेटा है चंबल का। कोई चूरू सीकर का, कोई बेटा है चंबल का। अब देखो हमारे साथ में क्या होता है यहाँ पे। अब ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो ऐसे लोगों के इन लोगों के भेजे हुए लोग आते हैं या कुछ मदमस्त लोग आते हैं यहाँ पे। रात को कभी कम लोग रह जाते हैं तो उनको डराने की कोशिश की जाती है, उनको पीटने के लिए लड़के भेजे जाते हैं, उनसे लड़ाई करवाई जाती है। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी हद में रहें। नहीं जहाँ पे वो फंस जाएंगे फिर उनको बचाने वाला शायद कोई पैदा नहीं होगा। अगर किसी ने इन व्याख्याताओं से, नव चयनित व्याख्याताओं से कभी भी
और किसी भी तरीके की कोई भी उलझन पैदा की इनके काम में तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा। वैसे हमें यहाँ पे पुलिस का बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो मैं उन लोगों को समझा देता हूँ। वो लोग सुन रहे हो तो अपने कान थोड़ा सा खड़े कर लें कि मैं बेटा हूं चंबल का, मैं हरगिज डर नहीं सकता। मैं बेटा हूं चंबल का, मैं हरगिज डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। वो कायर है जो धरने पे यहाँ पर आ नहीं सकते। क्या लड़ेगा सिस्टम से जो खुद से लड़ नहीं सकता। क्या लड़ेगा सिस्टम से जो खुद से लड़ नहीं सकता। अब देखो, एक भयावह रात आई थी। सारे जो नवचयनित व्याख्याता हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, यहाँ रात को बारिश हुई, तूफान आया। हमारी तो छत भी पक्की नहीं थी, जो भी थी, पर हमने उसको बचा के रखा। जैसे एक फौजी का धर्म होता है कि भले ही उसको गोली लग जाए लेकिन वो झंडे को नहीं गिरने देता है, वही हमारा था कि हमने धरने को नहीं उठने दिया। चाहे हमारे साथ कितनी भी दिक्कतें आ गई, गीली रजाइयों में सोए, बहुत परेशानियां हुई। और यहाँ पे हम लोग 3 तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तो आर्थिक स्थिति, एक राजनीतिक स्थिति और दूसरी प्राकृतिक स्थिति। इन तीनों का सामना करने के बावजूद भी डटे हुए हैं। तो उसके लिए 2 लाइनें हैं कि गरीबी और तूफान का अजब सा एक रिश्ता है। गरीबी और तूफान का गजब सा एक रिश्ता है। जहां होती है मजबूरी वहीं बादल बरसता है। जहां होती है मजबूरी वहीं बादल बरसता है। वो क्या जाने कि गीले बिस्तरों में कैसे सोए हम। खुदाया तू भी क्या उनके इशारों पर ही चलता है। उनका एक मत था कि ये इसलिए देर हो रही है, तो उसके लिए मैं 2 लाइनें बता रहा हूं कि कोई बात भी नहीं करता हमसे यहाँ आके, और हम लोग भी वहां जाने से डरते हैं क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने क्या सोच रखा है। कभी कोई मिलता भी नहीं है, या साहब ने क्या सोच रखा है, वो क्यों नहीं हमारी बातें सुन रहे हैं। तो उनके लिए एक से करनी है बात कौन करे, अब साहिब से 2-2 हाथ कौन करे। बात करनी है बात कौन करे, अब साहिब से 2-2 हाथ कौन करे। अब तुम्हें सिस्टम कहे या कुछ और समझे, अब तुम्हें सिस्टम कहे या कुछ और समझे। अब पर डे 53 लाख का हिसाब कौन करे। पर डे 53 लाख का हिसाब कौन करे। और साहब देखो क्या 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 पोजीशन कर दी है। कभी नोटिस निकलते हैं, कभी ट्वीट आता है। मतलब ये अपने आप को ऐसा साबित करना चाह रहे हैं कि जैसे ये बहुत सही है और हम लोग धरने पे बैठे हैं वो बहुत गलत लोग हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि खुद को आसान कर रहे हो ना, खुद को आसान कर रहे हो ना, हम पर एहसान कर रहे हो ना। खुद को आसान कर रहे हो ना, हम पर एहसान कर रहे हो ना। ख्वाब, सपने, सुकून, उम्मीदें कितना नुकसान कर रहे हो ना, कितना नुकसान कर रहे हो ना। अब साहब आगे तक के लिए देखो हमने भी ठान लिया है कि हम ये धरना जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। अब ज्वाइनिंग तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ आज हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके भी कुछ परिणाम आएंगे। क्योंकि पुराने लोग कह के गए हैं कि इंसान जो भी कुछ करता है ना उसके परिणाम उसको बहुत अच्छे आते हैं। तो उसके लिए मैं अपने भाइयों का साहस बढ़ाने के लिए उनको बता देना चाहता हूं कि क्षितिज तक सूर्य गूंजेगा स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक सूर्य गूंजेगा स्वयं दिन मान बदलेगा। हम बैठे आज सड़कों पर कि कल सम्मान बदलेगा। हम बैठे आज सड़कों पर कि कल सम्मान बदलेगा। तुम सिस्टम हो या अंकल हो या नेता हो किसी घर के, कि पहले तुम बदल जाओ तो राजस्थान बदलेगा।
कि पहले तुम बदल जाओ तो राजस्थान बदलेगा। देखो यहाँ हमारी बहनें भी आती हैं, हमारी माँ समान माताएं भी आती हैं, कुछ हमसे छोटी हैं, हमारी बेटियों के या छोटी बहनों के समान है वो भी आती हैं। और इतिहास को अब इन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि पहले नारी की पूजा होती थी, उसी देश को ज्यादा अच्छा समझा जाता था, जबकि हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वो पंक्ति तो बिल्कुल ही नहीं चल रही। यहाँ महिलाएं बैठी रहती हैं, भीख मांगती हैं, कभी दुकान खोल के बैठी हैं, व्याख्याता बनने के बाद भी उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। तो दो चीजें उनके लिए भी बोल देता हूं कि वो यहाँ कितनी मजबूर होके आती हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो अब ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो अब ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। सिस्टम ने सताया तो साहस के साथ देखो रोज रोज धरने पे आने लगी बेटियां। कितना सताओगे साहिब कुर्सी वाले, अब तो बचा लो माँ बहन और बेटियां। निकम्मों की अर्थी को कांधा देने धरने से शमशान जाने लगी बेटियां। निकम्मों की अर्थी को कांधा देने धरने से शमशान जाने लगी बेटियां। वक्त जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। वक्त जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। कब तक नाचोगी कौओं के इशारों पर, कोयल की अपनी जवानी होनी चाहिए। कोयल की अपनी जुबानी होनी चाहिए। आंसुओं की धार के समक्ष घुटने नाटे को, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वक्त को बदल डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। धन्यवाद।